आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जो न केवल इंसाफ की उम्मीद बल्कि हमारे सिस्टम पर भी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। खबर छत्तीसगढ़ की है, जहां 3 आदिवासी बेटियां न्याय की तलाश में महिला आयोग पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। क्या सचमुच महिला आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान में ही महिलाओं से प्रश्न करने की बजाय उन्हें अपमानित किया जा रहा है? आइए पूरी कहानी की तह तक लिए चलते हैं आपको। ये मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है। नारायणपुर की 3 आदिवासी बेटियां कमलेश्वरी प्रधान, ललिता उसंडी और सुखमती मड़ावी लगातार प्रताड़ना का शिकार होने का आरोप लगा रही है। इनका कहना है कि बजरंग दल की कार्यकर्ता ज्योति शर्मा और उनके कुछ सहयोगियों ने इन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार किया। पीड़ित युवतियां इंसाफ की उम्मीद में सबसे पहले थाने पहुंची, लेकिन उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। निराश होकर उन्होंने राज्य महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया। सोचिए, जिस संस्थान को महिला सुरक्षा के लिए बनाया गया वही अब सवालों के घेरे में है। मम्मी पापा मन भी हैं, उन लोग भी बोल रहे थे कि अपने मर्जी से हम अपने बच्चे लोग को भेज रहे थे, लेकिन सामने वाले जज मैडम लोग सुन भी नहीं रहे थे। दीपिका सॉरी लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं ऐसा आप लोग उन लोग बार बार बोल रहे थे कि पुलिस को क्यों पूछ कर नहीं गए। सर इतना जो नौकरी करते हैं सर, उन लोग क्या पुलिस को पूछ कर नौकरी करते हैं? इतना नौकरी करने वाले। सुनवाई में आरोपियों की ओर से कोई मौजूद नहीं था, लेकिन इस दौरान आयोग के सदस्यों ने जो सवाल पूछे उन्हें पीड़िताओं को और भी आहत कर दिया। शिकायत थी उत्पीड़न की, लेकिन सवाल पूछे गए धर्मांतरण और रोजगार पर। यहाँ तक कि आयोग की सदस्य ने यह तक कह डाला कि तुम मंदिर और चर्च जाते हो तो मस्जिद भी जाया करो। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसे सवाल न्याय की राह रोकने वाले नहीं हैं? आयोग की सदस्य लक्ष्मी वर्मा ने तो आवेदन पत्र पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ये किसी और से लिखवाया गया है, लेकिन शायद सदस्य ये भूल गई है कि हमारे देश में आज भी करोड़ों लोग निरक्षर हैं जो सरकारी कामकाज के लिए दूसरों की मदद लेते हैं। ऐसे में ये कहना कि आवेदन खुद लिखा गया या नहीं कहीं से भी जायज़ नहीं ठहरता। इतना ही नहीं, आयोग की एक सदस्य ने सवाल किया, क्या आपने पुलिस को पहले से सूचना दी थी कि आप एक शहर से दूसरे शहर रोजगार के लिए जा रही हैं? ऐसा लग रहा था मानो पीड़ित युवतियां आरोपी हो और उन पर ही जवाबदेही डाली जा रही हो। ये पूरा मामला तब और गंभीर हो जाता है क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेदन 25 से 28 हर नागरिक को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। फिर सवाल ये उठता है कि आयोग की सुनवाई में धर्मांतरण जैसे सवाल क्यों पूछे गए? माननीय सदस्य महिला आयोग जैसा टिप्पणी किए वो थोड़ा हमको अशोभनीय लगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि एक दबाव बना रहे हैं, भीड़ इकट्ठा करके आए हैं। ये जो है बात, चूँकि दुनिया के किसी भी जुडिशियली कोर्ट में बैठ करके और जो कार्यवाही हो रही उसको सुनने का नागरिक को अधिकार है, लेकिन माननीय आयोग के सदस्य ने जिस प्रकार जो है बात किया वो मेरे ख्याल में गैर संवैधानिक है। सुनवाई से बिल्कुल हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो भाजपा महिला आयोग के सदस्य हैं उन लोग दबाव बना रहे हैं, जबकि ये मुद्दा है वहाँ पर इन लड़कियों आदिवासी 3 लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ है, उस संबंध में महिला आयोग में आवेदन दिया गया है। तो उस आवेदन दिया गया है तो आवेदन को हम लोग कि वो 2 नन्स और उससे क्या हुआ है हम वो नहीं जानते। एक सिक्के के 2 पहलू में पहला पहलू तो नल के साथ जो धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप है, हमसे उसको कोई मतलब नहीं है। हम लोग आदिवासी समाज होने के नाते, उनके परिवार के रिश्तेदार होने के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि इन लड़कियों के साथ जो ज्योति शर्मा ने अदर समाज दूसरा समाज होते हुए मारपीट करते, गैंग रेप का बड़ा धमकी दिए हैं और मारपीट किए हैं, वो कौन होते हैं ऐसे हमारे आदिवासी लड़कियों को पर मारपीट करने वाले, उसी के पर्पस में हम लोग महिला आयोग में आवेदन दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं ये दूसरे ट्रैक में राजनीति से प्रभावित होकर वो दूसरा ट्रैक में ले जाया जा रहा है। तो हम न्याय की गुहार में हम लोग महिला आयोग में दिए हैं और बिल्कुल
महिला आयोग से अध्यक्ष और महिला आयोग का पूरा टीम से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलेगा तो दोबारा न्याय के लिए हम महिला आयोग में उम्मीद भी नहीं कर पाए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने भी माना कि आरोपी पक्ष यानी कि ज्योति शर्मा और उनके सहयोगी सुनवाई में मौजूद नहीं थे। यहां तक कि जीआरपी थाने के टीआई और सीसीटीवी फुटेज भी आयोग तक नहीं पहुंचाए गए। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई में सबको कारण बताओ नोटिस भेजा जाएगा। आज की कार्रवाई में अनावेदक पक्ष अनुपस्थित हैं और उनको अगली पेशी दिया गया है और एसपी रेलवे की तरफ से पत्र आया है। सीसीटीवी फुटेज जो हमने मंगाया था वो मिला नहीं है, तो डीआरएम को लेटर जाएगा और एसपी दुर्ग को एक लेटर जाएगा ताकि अनावेदक गण को उपस्थित रखा जा सके। थाना कोतवाली दुर्ग के प्रभारी यहाँ उपस्थित हो गए थे जिनका इस केस से कोई संबंध नहीं है, इसलिए उनका नाम पक्षकार से हटाया गया। अगली सुनवाई की डेट कब? अभी डेट तय नहीं किया। सीसीटीवी फुटेज हमारी पहली प्राथमिकता है। सीसीटीवी फुटेज के लिए पत्र लिखा जाएगा और उसकी जांच करने के बाद अक्टूबर महीने में रखा जाएगा। सवाल यह है कि अगर महिला आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान का रवैया ऐसा होगा तो आम महिलाएं इंसाफ की उम्मीद किससे करेगी, जिनके ऊपर सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अगर वही पीड़िताओं को कटघरे में खड़ा करने लगे तो ये कैसे न्याय व्यवस्था है। तो आपने देखा मामला 3 आदिवासी बेटियों की प्रताड़ना का था, लेकिन सुनवाई में सवाल उनसे धर्म और रोजगार पर पूछे गए। फिलहाल अगली सुनवाई की तारीख तय नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि इस बार आयोग संविधान और कानून के मुताबिक काम करेगा। अब सवाल आपसे, जब पीड़िता न्याय की उम्मीद में आयोग पहुंचती है और वहां भी उन्हें अपमान मिलता है तो फिर इंसाफ की उम्मीद आखिर किससे की जाए। हमें अपने विचार ज़रूर लिखे भेजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।